स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं डेथ गेम को। हाँ, ये वही कोरियन ड्रामा है जो कि अभी ऑनगोइंग चल रहा है और कोरिया के साथ साथ इंडिया में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि भाई आज से पहले ऐसी चीज बनी नहीं है। अगर आप लोग कोरियन ड्रामा देखते हो नहीं देखते हो, ये चीज मैटर नहीं करती है इस चीज के लिए, क्योंकि ये एक मास्टरपीस है। मतलब ऐसा ड्रामा आज से पहले किसी ने भी नहीं बनाया और ये एक एनिमे का एडेप्टेशन है। तो सोच सकते हो किस लेवल की इसके अंदर चीज होगी। मेरे को इतना अच्छा लगा ना। ओके, तो इसको बैठ कर देखो क्योंकि ये पूरा वर्थ इट है देखना। फिर बहुत बहुत मस्त है यार। ये कहानी की शुरुआत एक अंधेरे रूम में होती है जहां पर ईजे से मिलते हैं, जो कि घुटने के बल बैठ कर कह रहा होता है कि मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी एक लड़की आकर इसको शूट कर देती है और प्लेन से बाहर फेंक देती है और ये नीचे गिरने लगता है। तभी इसकी आंखें खुलती है और हम देखते हैं कि ये सब शुरू हुआ था आज से 7 साल पहले। ईजे पढ़ाई लिखाई करने के बाद इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था एक दिन। तभी एक आदमी इससे टकराता है और रोड पर आकर गाड़ी से टकरा कर मर जाता है। ईजे ने काफी कोशिश की हेल्प करने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ, वो मर चुका था। अब ये ट्रॉमा लेकर इंटरव्यू देने आया जहां पर इसके दिमाग में वही चीजें घूम रही थी, तो अच्छे से नहीं दे पाता, इसलिए नौकरी नहीं मिलती है। कोरिया में स्टूडेंट लोन के नीचे कितना दबे होते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको डिलीवरी गाय की नौकरी, वेटर की नौकरी सब करनी पड़ती है, जिससे ये अपना लोन धीरे धीरे करके ईएमआई से चुका सके। पिताजी की सालों पहले मौत हो गई थी। मॉम भी छोटे मोटे काम करती है, गरीबी में जिंदगी काट कर जैसे तैसे इसको बड़ा किया है। अब जिंदगी कट रही थी इनकी, तो ये रुकता नहीं है। रोज बड़ी बड़ी कंपनीज में रिज्यूमे अपना भेजता रहता है, कहीं ना कहीं नौकरी तो इसकी मिल ही जाएगी। और ऐसे देखते देखते इसको 7 साल बीत जाते हैं पार्ट टाइम करते हुए। और आज एक कंपनी में इंटरव्यू देने आया होता है। यहाँ के एचआर ने इसके रिज्यूमे को बहुत अच्छा बताया है, इम्प्रेस भी हो गए। तो ईजे खुशी खुशी बाहर आ रहा है कि शायद मेरी नौकरी अब लग जाएगी। तभी इसका दोस्त कॉल करता है, जहां से हमें पता चलता है कि इसने अपने दोस्त के पास पैसे इन्वेस्ट किए थे, अपनी लाइफ टाइम की जो अर्निंग थी वो, और वो अब उसको लेकर भाग चुका है। ये रोते हुए गुस्से में अपने फ्रेंड के घर पर आता है, डोर को पीटने लगता है कि खोलो खोलो। किसी ने आंसर नहीं दिया और डोर तोड़ने की भी कोशिश करता है। लैंडलॉर्ड उठाकर इसको पुलिस में दे देता है। पुलिस इसको कहती है क्यों किया, तो ये कहता है मुझे नहीं, मेरे दोस्त को पकड़ो क्योंकि वो मेरे पैसे लेकर भाग गया। पुलिस का कहना है कि बिजनेस में खोए हुए पैसे केस नहीं बनता है। तो ईजे को ना चाहते भी यहाँ से जाना पड़ता है। बेचारा शाम को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है तो देखता वो किसी और लड़के के साथ है, उसको कार से ड्रॉप करना है, गिफ्ट दे रहा है। ये वेट करता है, जब वो लड़का चला जाता है तो उसके पास जाता है और इसने ड्रिंक कर रखी होती है। लड़की समझ गई होती है तो इसको कुछ पैसे देती है और कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं चल रहा है, ये लो खर्चे के लिए। अब ये समझ चुका होता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर बोझ बन रहा हूँ, इसलिए इससे ब्रेकअप करके यहाँ से चला जाता है। घर पर आता है तो लैंडलॉर्ड ने इसका घर का सारा सामान निकल के बाहर फेंक दिया होता है, ताला बंद कर दिया, क्योंकि इसने कई महीने से रेंट नहीं दिया, ओवरड्यू हो गया होता है। तभी बारिश होने लग गई, घर का सामान गीला हो रहा है। वो बचाने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं। सुबह होते होते सब कुछ बर्बाद हो गया होता है इसका। तभी फोन पर मैसेज आता है जहाँ पे लास्ट इंटरव्यू देकर आया था उसमें भी फेल हो गया है, तो इसके पास अब कुछ भी नहीं बचा, लास्ट उम्मीद भी जा चुकी है। अब ईजे को दूसरा रास्ता नहीं दिखता। अब वो छत पर चढ़कर कूद जाता है नीचे अपनी जान देने के लिए और अपनी मॉम की कॉल को इग्नोर कर बैठता है। और यहाँ से ड्रामे में जो होता है वो ना तो तुमने पहले कभी देखा होगा और ना ही देखने को मिलेगा। स्क्रीन डार्क होती है और हम एक प्लेन में आ जाते हैं जहाँ पर ईजे बैठा है। इसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। वहीं पर एक लेडी बैठी हुई है जो ईजे के गुड बाय लेटर को जला रही होती है और चश्मा हटाती है तो दोनों हेल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे डिमंस होते हैं। लेडी कहती है कि मैं डेथ हूँ, मौत हूँ मैं, और मैं तुम्हें पनिश करने के लिए आई हुई हूँ क्योंकि तुमने मेरा मजाक बनाया है। और ऊपर से इसको धक्का दे देती है। डीमन इस पर चढ़ने की, इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये गिर के फिर से प्लेन में आ जाता है जहाँ पर ये थोड़ी देर पहले था। डेथ बताती है कि मैं तुम्हें 12 बार मरते हुए देखना चाहती हूँ, 12 बार तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, 12 बार तुम मौत को देखोगे। तुम्हारी सोल 12 अलग अलग बॉडी में जाएगी और तुम एक एक करके मरोगे और तुम 12 मौत देख पाओगे इस तरह से। और तुमने अगर मौत को चकमा दे दिया किसी बॉडी में जाने के बाद तो तुम उस बॉडी को रख कर उस लाइफ को आगे जी सकते हो। पर ईजे मरना चाहता है, वो अपनी लाइफ से परेशान हो चुका है, लेकिन डेथ गायब हो गई होती है और तभी प्लेन स्टॉर्म में घुस जाता है जिससे काफी ज्यादा टर्बुलेंस होने लग जाती है और ये जल्दी से लाइफ जैकेट पहनता है। टेंडेंस कहती है कि नॉर्मल है, आप घबराइए मत। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल होता है। ईजे उठकर प्लेन चेक करने लग गया तो उसको पता चला कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बॉडी में है। तभी एक ग्लोइंग बॉल आकर इसके माइंड में घुस जाती है और उस आदमी की हम डिटेल देखते हैं जिसकी ये बॉडी में है। ये बॉडी एक सीईओ की है जो कि बहुत बड़ी कंपनी का है और इसी कंपनी में ईजे हमेशा अप्लाई किया करता था जॉब के लिए। बॉडी की बात कर ले तो इसका बड़ा भाई भी है जिसका नाम टाई होता है और दोनों भाइयों की बचपन से नहीं बनी।
छोटी छोटी चीजों के लड़ते झगड़ते रहे हैं तो इतनी बड़ी कंपनी के लिए क्यों ही कोई पीछे हटेगा, इसके लिए भी लड़ते रहते हैं। पर पिताजी ने कह दिया था कि कंपनी को वही लीड करेगा जो सबसे अच्छा होगा। और इस बॉडी ने पिताजी का भरोसा जीता और इसको पिताजी ने सीईओ बना दिया था। ईजे बहुत खुश है कि कितनी अच्छी लाइफ है, मैं कंपनी का सीईओ बन चुका हूँ, अब मैं इसी में रहूंगा बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, पैसा है, अय्याशी है। लेकिन किस्मत को ये पसंद नहीं था। प्लेन में आग लग जाती है और प्लेन नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। लाख कोशिश कर रहा है ईजे बचने की, पर प्लेन पूरा जल चुका होता है, हर तरफ आगे आगे। और इस तरह से ईजे प्लेन क्रैश में मारा जाता है। और फिर से आंखें खुलती है इसकी एक डार्क रूम में, जहाँ पर सामने टेबल है, वहीं पर डेथ बैठी हुई है जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। और वहीं पर एक घड़ी लगी है जिसके अंदर सुई 11 पर आ जाती है, मतलब अब इसके पास 11 लाइफ है। ये एक बार मरकर आ चुका है। डेथ बताती है कि तुम घबराओ मत, तुम जिसकी बॉडी में जाओगे ना वो ऑलरेडी मर चुका होगा, तो तुम ये मत सोचना कि तुम उनकी लाइफ छीन रहे हो। और इसे हेल दिखाती है। इसको देखकर रोने लगता है, कहती है मैं तुम्हें इसी में फेंकूंगी। पैरों में गिर के पूछने लग जाता है कि मैंने किया क्या है, मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ, मेरी गलती क्या है। सीन वही पहला वाला आ जाता है जो हमने ड्रामे के शुरू में देखा था। डेथ ये बोल के गायब हो जाती है कि मैं तुम्हें खोजती इससे पहले तुमने मुझे खोज लिया। इसका मतलब होता है ईगो हर्ट हो गया होता है डेथ का कि तू जान देगा अपनी, मैं तेरी लेने नहीं आई हूँ जान, तू मरेगा अभी, रुक तू। तुम अगर 12 में से एक बॉडी में सरवाइव कर लेते हो तो तुम हेल में नहीं जाओगे। और शूट करके फेंक देती है इसको। वही शुरू वाला सीन हम फिर से देखते हैं। और अब ये गिरते हुए एक न्यू बॉडी में आ गया होता है। इसके साथ 3 लोग और होते हैं जो कैमरा लगाकर सर पे इसको शूट करें। फिर से ग्लोइंग बॉल आकर इसके माइंड में घुस जाती है और हमें इस बॉडी का पास्ट दिखाया जाता है। ये बॉडी एक स्पोर्ट्समैन की है जो एक्सट्रीम लेवल के स्पोर्ट्स करता है। 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसके नाम पर है। और आज इसने चैलेंज ले रखा है कि बिना पैरासूट के इतने ऊपर से कूद कर ये एक नेट पर सेफ लैंडिंग करेगा। और ये शो पूरे कोरिया में लाइव दिखाया जा रहा था हर जगह। अगर ये कर देता है ना तो इसको स्पॉन्सर 3 बिलियन वॉन देने वाले हैं। ईजे ये जानकर बहुत खुश होता है कि चलो अगर मैं नेट पर कूद गया तो मुझे 3 बिलियन वॉन मिलेंगे, जिंदगी सवर जाएगी। और हेल्पर को धक्का वक्का मार के नीचे जाने लग जाता है तेजी में, क्योंकि इसके सर पे लालच सवार है। भी लालच है। एक मैं यहाँ पर बात बता दूं कि जिसकी भी बॉडी में घुसता है ना, उस इंसान की जितनी भी एबिलिटी होती है ना, उसको कुछ भी करना आता हो, ये अपने आप इसके अंदर आ जाती है। सोल इसकी है बट बॉडी पूरी उसी इंसान की होती है। ये आता है ऊपर से, लेकिन नेट से थोड़ा पहले गिरकर मर जाता है जमीन पर। और इस तरह से इसकी दूसरी डेथ होती है। फिर से ये उसी डार्क रूम में आ गया। डेथ यहीं पर है और डेथ से ये कुछ बातें करता है। फिर डेथ इसको 3rd लाइफ में भेजती है जो कि पिछली वाली से भी ज्यादा एक्साइटिंग होती है। अब ये एक टीनेजर कोरियन हाई स्कूल लड़के की बॉडी में आ गया होता है। क्लासमेट्स एक बेवकूफ पैरासूट एक्सपर्ट की डेथ वीडियो देखकर हंस रहे होते कि देखो कैसा पागल है, बिना पैरासूट ऊपर से कूद रहा था, नीचे गिर के मर गया। और ये ईजे खुद होता है, यानी कि इसकी लास्ट लाइफ होती है वो। ईजे ये देखकर समझ गया होता है कि अरे यार जो भी इसके हो रहा है ना वो रियल लाइफ में हो रहा है ना, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में। तभी ग्लोइंग बॉल आकर इस लड़के की दिमाग में घुसती है, यानी कि ईजे के। और फिर हम इस टीनेजर की लाइफ देखते हैं। टीनेजर ने 5 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। मोम ने जैसे तैसे काम करके हम इसको पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया है। टीनेजर ने ठान लिया था कि मोम को मैं प्राउड फील करवाऊंगा। लेकिन जब ये स्कूल में आया तो इसको वही कोरियन कल्चर देखने को मिला। इसको खूब बुली किया जाता था, मारना पीटना, पैसे छीनना, इसके सर पे खाना गिराना, इसके प्राइवेट पार्ट को डैमेज करना, इसको रिकॉर्ड करना। और हर कोरियन ड्रामे की तरह इस ड्रामे में भी ये रिकॉर्डिंग का काम एक लड़की ही किया करती थी। लेकिन ये सब मोम को ये नहीं बताता था। ये ऐसी जहन्नुम लाइफ थी ना इसकी, ये परेशान हो गया था और अब ये जान देनी चाहता था। और तभी ईजे की सोल इसकी बॉडी में आ गई है। अब ईजे खुश होता है कि मैं एक मरते हुए, मतलब एक जान देने वाले इंसान की बॉडी में आ गया हूँ, तो मैं तो अब नहीं मरूंगा, मैं अपनी न्यू लाइफ शुरू करूंगा। अभी बच्चा हूँ, पढ़ूंगा, नौकरी के लिए फिर से ट्राई करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मरूंगा नहीं। तभी बुली आ गया। इसका नाम जिन होता है और इसको याद रखना क्योंकि ये भी एक मेन कैरेक्टर है। ये आकर ईजे को मारने पीटने लगा कि जा मेरे लिए मिल्क लेकर आ। ईजे मना करता है और चेयर उठाकर जिन को मार के बेहोश कर देता है। और दूसरे बुली को भी मारता है, उनको धमकाता है कि आज के बाद मुझे पंगे मत ले ले। और इतने में टाइसक आ जाता है। टाइसक एक स्ट्रॉन्ग लड़का है, पूरे स्कूल में इसकी पावर चलती है बहुत ज्यादा, ये ओवर पावर्ड गाय होता है। ईजे को मारता है बहुत ज्यादा। फिर ईजे को सब मिलकर पकड़ लेते हैं ताकि जिन इसको मार सके। पूरी क्लास की फटी पड़ी होती है, लेकिन टीचर आ जाती है जिससे फाइट बंद हो गई होती है। क्लास के बाद जिन एंड गैंग ईजे को पकड़ लेते हैं और इसको बहुत मारते हैं। और ये जब रुकते हैं जब एक लड़की आती है। और इस लड़की की बता दूं तो ये जिन की क्रश है, जिन इसको पसंद करता है, तो वो अपनी क्रश के सामने किसी लड़के को मार पीट नहीं सकता ना, इस लड़ाई को वहां पर बंद कर देता है। ईजे घर पर आता है तो देखता है इसकी बॉडी की लाइफ, मतलब अपनी बॉडी के घर पर आया ना, ये इसका घर थोड़ी है,
इसकी मॉम के बहुत सारे नोट्स पड़े होते हैं, खाना रखा होता है। इसे अपने दिन याद आती कि कैसे इसकी मॉम इसके लिए सुबह सुबह खाना बनाकर काम पर जाया करती थी, वहाँ बहुत मेहनत करती थी रात तक, और तब इसको पाला पोसा करती थी। ये देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। और फिर इस बॉडी की मॉम आती है और कहती है ना कि कैसा गया तुम्हारा दिन स्कूल में। ये सुनकर ये रोने लग जाता है अपनी मॉम को याद करके। अगले दिन स्कूल में आके टाइसक को पकड़ लेता, पूछता है कि टाइसक तुम तो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो, ओवर पावर्ड हो, फिर भी तुम जिन से क्यों डरते हो? वो तुम्हारा लीडर क्यों है, तुम क्यों नहीं हो? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सबसे ताकतवर होता है वही लीडर माना जाता है। टाइसक बताता है कि स्कूल का रियल गुंडा तो दूसरा एक सीनियर है जो बहुत खतरनाक है, और उसके पूरे स्कूल में गैंग चलती है, और उसी गैंग का छोटा मोटा एक मेंबर है जिन, जो कि हम पे हुक्म चलाता है। अगर मैंने जिन को कुछ भी किया, मारा पीटा, ये लीडरशिप ली मैंने उससे, तो बड़े सीनियर गुंडे मुझे मार देंगे। लंच में फिर से जिन ईजे को मारता है और कहता है जा मेरे लिए खाना लेकर आ, पर ईजे उठ के इसके मुंह पे खाना पलट देता है और चला जाता है। जिन टाइसक से कहते हैं कि कुत्ते जा उसको पकड़ के लाए यहाँ पे। टाइसक मना कर देता है, ये कह कि मुझे भी खाना खाना है, तुम जाकर अपना मुंह धो लो। अब ये सुन के जितने भी बच्चे बैठकर खा रहे सब हंसने लग जाते हैं कि ये बेइज्जती हो गई जिन की। तो यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ईजे ने ही टाइसक को कहा था कि तुम दूर रहना मेरे और जिन के मैटर से, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। जिन अब इतनी बड़ी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया होता है। सीनियर गुंडे के पास आकर कहता है कि मेरी हेल्प करो, मुझे एक लड़का परेशान कर रहा है। गुंडे एक सेकंड में वेपन्स और बहुत सारे गुंडे लेकर आ जाते क्लास के अंदर मारने के लिए ईजे को। और ईजे को देख के गुंडे के होश उड़ जाते, क्योंकि ईजे एक छोटा सा बच्चा होता है। कहता है कि अबे जिनके बच्चे, तू इस छोटे से केंचुए से डर रहा है, तेरे जैसा डरपोक नहीं देखा। इसको बहुत गाली बकता है और कहता है ना कि आज के बाद हमारे पास आ मत जाइयो, हमारी गैंग से तू बाहर है, क्योंकि तू एक बच्चे से डरता है। अब इसके बाद तो मतलब जिनकी कोई रही नहीं गई होती है इज्जत। ईजे जिनका खूब मजाक बनाता है कि हाय तुझे टीम से निकाल दिया गया। जिन गुस्से में है, ईजे को मारने जाता है, लेकिन तभी टाइसक आकर जिन को पीट देता है। और इसी दिन से जिन की सबने रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी थी। जिस लड़की को वो पसंद किया करता था, वो लड़की भी अब इसके सीनियर के साथ प्यार मोहब्बत करने लग गई है। शाम को एक रोज ईजे रनिंग करते हुए ट्रक से टकराने से बचता है। मरते मरते बचा है तो खुश है और डरा हुआ भी है कि अभी मर जाता तो एक लाइफ खराब हो जाती मेरी। पर जिन भी इसके पीछे होता है ये इस बात से अनजान है और आकर ईजे को जब तक मारता है रोड पर, जब तक ईजे मर नहीं जाता है। और ईजे मर कर वापस से आ जाता है डार्क रूम में, और इस तरह से तीसरी लाइफ खत्म होती है। और डेथ आती है, फिर से इनकी कुछ बातें होती है और फिर से इसको अगली लाइफ में ट्रांसफर करती है। और इस बार ईजे किडनैप हुआ है। अब यहाँ से स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ईजे किडनैप होकर बैठा हुआ है, गुंडे इसको मार पीट कर पूछ रहे होते कि बता लड़की और पैसा कहाँ पर है। अब ईजे को क्या ही पता कि किसकी बॉडी में कौन लड़की कौन पैसा, इसको कुछ भी नहीं पता। इसकी आंख तक फोड़ने वाले होते हैं वो लोग, ये बता नहीं पा रहा। थोड़ा टाइम मांगता है कि रुको रुको, और फिर से ग्लोइंग बोला अगर इसके दिमाग में घुस जाती है। और हम बॉडी का पास्ट देखते हैं। ये बॉडी एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के आदमी की है, जो कि एक बहुत बड़े गुंडे के लिए काम करता है, लोगों को मारने का, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, मतलब पूरे वर्ल्ड में। अब एक रोज इस बॉडी को ना बॉस की गर्लफ्रेंड से ही प्यार हो जाता है और उसे प्रॉमिस कर बैठता है प्यार में कि मैं तुम्हें इस क्राइम की दुनिया से बाहर लेकर चलूंगा, एक अच्छी लाइफ दूंगा। लड़की को इसने सपने दिखाए और लड़की ने इसको कुछ और दिखाया। तो एक दिन बॉस के 10 मिलियन और उसकी गर्लफ्रेंड चुरा कर भाग जाता है। लेकिन कब तक? पैसे ले जाकर एक जगह तो छुपा दिए इसने, पर पकड़ा गया बेचारा। अब ईजे पास्ट जान गया होता है, तो वापस हम प्रेजेंट में इसके पे आते हैं। तो यहाँ पर ये पता कर चुका है कि मैं एक बहुत अच्छा फाइटर हूँ, क्रिमिनल हूँ मैं, तो फाइट आती है मुझे। और एक एक करके सभी गुंडों को बहुत मारता है। मतलब यहाँ पर बहुत गंदी फाइट होती है। और सबको मारने के बाद कहता है कि मेरे पास इतनी अच्छी पावर है। इसको पूरा कॉन्फिडेंस, भरोसा सब हो गया होता है कि मैं इस जिंदगी, इस लाइफ, इस बॉडी में सर्वाइव कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास पावर है फाइटिंग की। मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मैं रहूंगा इसी में, है ना, कौन मार पाएगा मुझे। और फोन और बाइक लेकर ऐसे भागने लगता है। तो देखता है ये सारा जो लफड़ा हुआ ना अभी फाइट वाइट का, सब एक ट्रक में हो रहा था। और भाई इसके बाद तो बॉस इसके पीछे गुंडे लगा देता है, क्योंकि फोन से उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है। और इसके बाद जब हम सीन देखते हो, कोरियन ड्रामे का हिस्ट्री का सबसे बेस्ट सीन लगा मेरे को। इतना तगड़ा होता है रोड के ऊपर, मुझे नहीं पता सीजीआई से किया कैसी किया उन लोगों ने रियल में। और बहुत भागा दौड़ी होती है, मतलब बाइक को कभी मॉल में घुसा रहा है, कभी रोड पे ब्लास्ट हो रही है, कभी लिफ्ट के अंदर घुसा रहा है, कभी छत पे जा रहा है, कभी पार्टी करते हुए पूल में बाइक घुसा दे रहा है। और फोन वहाँ पे खराब हो जाता है पानी में गिर के, तो लोकेशन जाना बंद हो जाती है। और ये सेफली बाइक लेकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंच जाता है। प्यार तो बहुत करती है इससे, छुपी हुई थी, इसके इंतजार कर रही थी कि मेरा आएगा प्यारा पति। अब ईजे कहता है ना कि मैंने पैसे वहां रखे। जैसे ही इतना बोलता नहीं है, लड़की इसको शूट कर देती है, मर जाता है वहीं पे। बिकॉज सब प्लान था, लड़की तेज निकली।
अब वो पैसे लेकर अकेले भाग जाएगी और इसने यूज किया लड़की ने। लौट के बुद्धू घर को आए, डेथ भी बहुत हंस रही होती, कहते हुए कैसा है तू, अजीब सा, कट गया तेरा तो लड़की ने काट दिया जा। पर ईजे स्माइल कर रहा होता है क्योंकि ये लड़की को पैसे की जो जगह इन्हें एग्जैक्ट नहीं बता कर आया। लड़की पैसा कभी नहीं खोज पाएगी, वो जानती तो इस एरिया में है पर कहाँ पर है वो नहीं पता इसको, है ना। तो उस लड़की का ही कट गया बेसिकली देखा जाए तो। खैर यहाँ से फिर से शूट हुआ ये और अब इसकी 5th लाइफ शुरू होती है और इस बार दुग्गल साहब कैदी बने होते हैं। अपनी सेल से बाहर आता है तो कैदी इस पर बहुत गुस्सा हो रहे होते, धमका रहे होते कि मार देंगे पीट देंगे। ईजे को कोई खबर तो नहीं होती कि आखिरकार इसको ऐसा क्यों ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पर, क्यों है, क्योंकि अभी तो हमें भी नहीं है ना, कुछ नहीं पता कि किसकी बॉडी में है ये। फिर ये अपने सेल में आता है तो उसके सेलमेट बताते हैं कि तुम तो यार 4 दिन में रिहा हो जाओगे, खुश तो बहुत होगे। तो ये सच में खुश हो जाता है। सेलमेट तो कहते हैं कि देखो केयरफुल रहना, एक पागल साइकोपैथिक कैदी रहता है इस सेल के अंदर जो बहुत पागल है, किसी का भी खून कर सकता है वो। दीवारों पे बहुत क्रीपी ड्राइंग्स बनी होती है, बुक्स रखी होती है जिसको देख के लगता है कि बस खाली खून खराबा करता है वो आदमी। और डोर खुलता और एक बहुत ही खतरनाक इंसान की एंट्री होती है। ऐसा हमें दिखाया जाता है पर ये खतरनाक नहीं होता है, ये पता है कौन है, जिन होता है। वही बुली जिसने अभी इसको मारा था एक लाइफ पहले, है ना, जब वो स्कूल में पढ़ता था, वही जिन बुली है ये। अब ये पहचान गया होता है, ये शौक हो गया, अबे ये टू मच फन होता है भाई। इसके बाद तो ईजे अपनी मौत याद करते कि कैसे जिन ने इसको मारा था, गुस्सा होकर जिन को पीटने लग जाता है पकड़ के। पर बाकी सारे सेलमेट रोक देते कि मत मारो, साइकोपैथिक है, वो मार देगा तुम्हें रात को। और तभी ग्लोइंग बॉल आती है, बस दिमाग में घुस जाती है ईजे के। और इसके बाद तो हमें पता ही क्या होगा, हाँ हम बॉडी का पास्ट देखेंगे। ये बॉडी एक MMA फाइटर की है, फैमिली पर बहुत ज्यादा कर्जा था, रोज गैंग वाले के घर पे मारा पीटी करते थे, फैमिली को मारते थे पैसों के लिए। तो बॉडी को एक रोज हिट एंड रन केस का काम मिला, मतलब एक्सीडेंट का इल्जाम इसको अपने सर पर लेना है, बदले में इसको 200 मिलियन मिलने वाले हैं। अब ये अभी 18 साल का था उस टाइम, तो माइनर है कोरिया के मुकाबले, कोरिया में माइनर माना जाता है। तो लॉयर आसानी से इसको जेल से छुड़ा लेगा और बस हो गया काम, पैसे मिल जाएंगे, मजे मारो। डील डन होती है, बॉडी जाती है पुलिस के पास और कन्फेस करती है कि हाँ मैंने उस लड़की को मारा था और भाग गया था मैं वहां से। कोर्ट केस में आता है और ये बॉडी अपना गुनाह कबूल करती है, लेकिन तभी जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो मर जाती है। जज घबरा गया होता है, उससे ज्यादा घबराया होता है ये बॉडी। अब इसको ना 2 साल की सजा सुनाई जाती है। वकील इससे जेल में मिलने आता रहता है और बॉडी धमकी दे रही होती है कि जल्दी से मेरे को पैसे दे दो 2 मिलियन, वरना मैं सच्चाई बता दूंगा सबको। ये हमारी फर्स्ट मेमोरी थी। यहीं से हमें एक सेकंड मेमोरी भी दिखाई जाती है इसकी, जो कि देखी थी इस बॉडी ने। जब जिन इस सेल में आया था ना तो साइकोपैथिक बनने की एक्टिंग कर रहा था ताकि सेलमेट को डरा कर, उनको दबा कर, दबदबा बनाकर रख सके उनके ऊपर। हालांकि ये साइकोपैथिक नहीं है। वापस प्रेजेंट में आते हैं हम तो ईजे इस पर बैठकर हंस रहा था क्योंकि सब कुछ जान चुका है वो कि ये कौन है और जिन यहाँ पर कैसे और क्या कर रहा है। तो आकर कहता ना कि अबे तू सनकी है बे, बनने की एक्टिंग मत कर, पागल नहीं है तू, ठीक है। तू यहाँ इसलिए आया हुआ है क्योंकि तूने एक हाई स्कूल लड़के को मारा था। और कहता है ना कि बोल बोल सच है कि नहीं। जिन कांपने लग जाता है डर के मारे, मूड देता है और सच बताता है। तो सारे सेलमेट मिलकर इसको बहुत मारते हैं, कहते हैं कि तूने हमें इतने दिन से डरा के रखा था। बाहर आता है तो बाहर भी लोग इसको मार पीट रहे होते बहुत बुरी तरह से। ये देख के बहुत खुश हो रहा होता है ईजे, कहता है जैसी करनी वैसी भरनी। भाई तुमने भी तो स्कूल में बहुत परेशान किया था, भुगत अब यहाँ पर। अब ईजे को यहाँ पर जेल में काम भी दिया गया होता है जो कि ये कर रहा होता है। तभी इस पर कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं। अब ये एक MMA फाइटर है जैसे मैंने बताया था, तो ये सबको मारने लग जाता है और यहाँ से कुछ गुंडे भाग भी जाते हैं और ये मार पीट रहा होता है। और जब सारे गुंडों को मार देता है तब ये एक सेलमेट इसका अंदर आता है बहुत बड़ी रोड लेकर, और ये इसकी हेल्प करने के लिए आया था, ना कि यहाँ से बचकर भागा था ये। तो खुश हो जाता है ये कि वाह मेरा एक दोस्त भी जो मेरी हेल्प करने आया था, और इससे कर लेता है ये दोस्ती। बातें बातें होती है इनकी। और शाम को बाथरूम में कुछ आवाज सुनाई दे रही होती है। आज जाके देखता है ईजे तो जिन मारने के लिए ना ईजे को एक वेपन तैयार कर रहा होता है। ईजे वो वेपन छीनता है, एक चाटा मारता है इसको और कहता है तूने स्कूल के लड़के को मारा था, उसकी आत्मा देख तेरे पीछे खड़ी है, हंट करेगी तुझे, लाइफ टाइम हंट करेगी। तूने उसको ऐसे मारा था, तेरा दोस्त ये था, तू वो था। क्योंकि ईजे को तो सारी चीजें पता है ना, क्योंकि तो ऑलरेडी जी कर आ चुका है ना उस लाइफ के अंदर, तो इसको सब पता होता है। और जिन ये सोच लेता है ना कि इसको कैसे पता, इसको आत्मा वो सब बता रही है, तो ये डर के मारे पैंट में सुसु कर देता है। भाई सच में मूड देता है, देख लो यहाँ पे। और फाइनली ऐसी एक दिन और बीता और ईजे आज रिलीज हो रहा होता है। जिन को मिल्क देता है, कहता है ले ले तेरे को भूत ने दिया है। बेचारा जिन, काफी इसकी फनी कंडीशन होती है यहाँ पर हम देखें अगर तो। जेल के बाहर आता है ये तो वकील होता है जो कि पैसे वैसे लेकर खड़ा है इसको देने के लिए।
वादे के मुताबिक। पर ईजे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं एक अच्छा और सच्चा इंसान बनूंगा और अपनी एक न्यू फ्रेश और अच्छी लाइफ जीऊंगा। और यहाँ से चुपचाप पता कहाँ चला जाता है, सीधा उस बोट यार्ड पे जाता है जहाँ पर नाव खड़ी थी, जहाँ पर इसने पैसे छुपाए थे पिछली लाइफ में, जब इसको उसकी गर्लफ्रेंड ने शूट करके मार दिया था। हाँ, क्योंकि ये देखो लाइफ बदल रहा है पर दुनिया वही है। तो जो इसने पिछली लाइफ में कर रखी है ना चीजें, वो इस लाइफ में भी हुई पड़ी है। ओके, क्योंकि हमने पैराशूट वाला भी देखा था जब ये ऊपर से कूद के मरा था। तो अब यहाँ पर ये बोट में पैसे ढूंढ लेता है और कोई इस पर नजर रख रहा है छुप छुप कर, ये ध्यान नहीं दे पाता है। यहाँ से ये आता है और एक मतलब कमरा लेकर एंड पर वहीं पे आराम से सो जाता है, क्योंकि इसको अब एक न्यू लाइफ चाहिए, सुकून है इसकी ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी इसकी आंखें इसकी मोम के एक डरावने सपने से खुलती है। देखता है तो कॉल आ रही है, बॉडी की मोम कॉल कर रही थी, जिसकी बॉडी में ये है ना उसकी मदर कॉल कर रही थी। तो अब ये उनसे मिलने होम टाउन चला जाता है, पर जाने से पहले पैसों को 2 हिस्सों में बांट देता है, आधे आधे करके 2 बैग में रख के। एक बैग को वही स्टेशन पर लॉकर में छोड़ देता है और एक लेकर अपने साथ जाएगा। लॉकर लिमिट 4 दिन की होती है, मतलब अगर ये 4 दिन में इस लॉकर को आकर नहीं खोल के अपना सामान नहीं निकालता है तो ये जब्त कर लिया जाएगा यहाँ पे जो वर्कर है उनके द्वारा, मतलब वो लेकर चले जाएंगे इसके सामान को बेसिकली। अब ये अपने होम टाउन आ गया होता है, रात हो गई आते आते, तभी इस पे एक आदमी अगर अटैक कर देता है और ये उस हिट एंड रन केस वाली लड़की के पिताजी होते हैं, अपनी बेटी की मौत का बदला लेने आए होते हैं, क्योंकि इनको पता था कि खूनी 2 साल बाद बाहर आएगा। तो ये इसका पीछा कर रहे थे, जो कि हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था। अब ईजे से सॉरी कह रहा होता है कि प्लीज और आगे कुछ बताए, इससे पहले आवाज आती है तो पिताजी उठ के भाग जाते हैं घायल करके इसको। और वो सेलमेट आता है यहाँ पर, ईजे का सेलमेट जो है जिसका फ्रेंड हुआ करता है ना, बेस्ट फ्रेंड, वो आता है। ईजे बहुत खुश है कि चलो यार मेरे पास पैसे भी हैं, दोस्त भी आ गया मेरा, अब तो मैं पक्का बच जाऊंगा। तभी ये निकालता है चाकू और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये भी गुंडा ही था। जब इसको रोड लेकर बचाने आया था ना जेल में, तो इसका दोस्त नहीं गुंडा ही था। जब ये रोड लेकर आया ना ईजे को मारने के लिए, तो इसने देखा कि सबको ईजे ने ऑलरेडी पेल दिया है, तो ये डर गया था कि ईजे मुझे भी मार देगा, इसलिए इसने अच्छा लड़का बनने की एक्टिंग की और इसके साथ ही मतलब दोस्ती वोस्ती कर ली थी। और अब ये ईजे को मार रहा होता है। ईजे रिक्वेस्ट करा कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पास बहुत सारे पैसे मैं तुझे दूंगा, पर ये गुंडा इसको मार कर इसकी जान लेकर यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं था कि इसके पास भी पैसे हो सकते हैं। और यहाँ पर फिर से हमें मॉम की कॉल दिखाई जा रही थी। मॉम की कॉल्स इसमें बहुत दिखाई गई हमें, वो क्यों है क्या है ये हमें आगे पता चलता है। और वापस से हम लोग डार्क रूम में आ जाते हैं। खूबसूरत डेथ बैठी हुई है यहाँ पर, कुछ हसीन बातें होती है दोनों में, और फिर से शूट करके इसको 6th लाइफ में भेजती है, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी है। इस बार दुग्गल साहब बेबी बने होते हैं। रेस्टोरेंट में पालने में बैठकर खूब रो रहा होता है ईजे। मॉम आती है सॉरी कह के उठाती है बेबी को, ले कार में रख देती है। और इतनी सनकी और पागल औरत मैंने आज से पहले नहीं देखी भाई, कसम खा के बोलो। इतनी पगलैट होती है, इतनी सनकी होती है, ये चिल्लाती है बच्चे पर, उसको गाली देती है, अनाप शनाप बकती है, गुस्सा करती है, एकदम पागल औरत है। और ग्लोइंग बॉल भी नहीं आ रही होती है ना इस बार, क्योंकि ये तो बेबी है, बेबीज की कोई मेमोरीज नहीं होती, क्योंकि तो जस्ट अभी पैदा हुआ है ना। तो ईजे को नहीं पता कि औरत आके इसकी मॉम है, कौन है और इसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। मॉम घर पर आकर बेबी को पटक देती है जमीन पर। पिताजी आते कहते अले लले, और ईजे को लगता है कि चलो मेरा बाप होगा शायद ये, और ये अच्छा आदमी मालूम पड़ता है। लेकिन तभी ये आदमी यानी कि पिताजी एक्सपायर्ड फूड लाकर बेबी को खिलाने लग जाते हैं। बेबी ईजे जब मना करता है खाने से, मुंह नहीं खोलता, तो ये आदमी इस बच्चे को गालियां देता है, गंदी गंदी इंसल्ट करता है बच्चे की। 6 महीने के बच्चे की क्या इंसल्ट करोगे यार तुम लोग, ये करता है। पर तभी सोशल वर्कर आगे होते पुलिस लेकर, क्योंकि किसी ने रिपोर्ट की कि घर में बच्चे को टॉर्चर किया जाता है। वर्कर आकर बेबी को चेक वेक करती है बॉडी, कहीं इसको लगी वगी तो नहीं है, बॉडी बिल्कुल सेफ होती है। पिताजी की आईडी चेक करते तो पता चलता है कि पिताजी खुद एक सोशल वर्कर है। तो एक सोशल वर्कर होते हुए भी अपने बच्चे को कोई टॉर्चर कैसे कर सकता है। ये बात मानती है पुलिस और यहाँ से चली जाती है। लेकिन अब मॉम का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका होता है। अब इसको आगे जो हुआ वो देख के साला मैप मेरा हिल गया मानसिक संतुलन भाई। ये माँ बच्चे को पकड़ती है, फ्लोर पे पटक देती है और पटक के पिलो उठाकर उसका मुंह दबा के बच्चे को मार देती है। और ईजे वापस से ब्लैक रूम में आ गया होता है। 1 मिनट, आपको लगेगा कि ये सब ऐसे बच जा रहे हैं ये करने के बाद, नहीं, लेकिन असली मजा एंड में आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें रियल लाइफ से कनेक्ट है, एक ही वर्ल्ड में हो रही हैं। हालांकि इसके आगे के एपिसोड अभी रिलीज नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर इस वीडियो को रोकना पड़ेगा। आई नो आपको बहुत मजा आ रहा था ये देखने में, पर इसके एपिसोड से अभी रिलीज नहीं हुए, अभी होने वाले हैं, तो उनको भी मैं ले आऊंगा। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है आप लोग प्लीज लाइक कर देना, अगर कर सकते हो कर देना यार, ठीक है, कर दो। सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आगे के एपिसोड इसके मैं लाने वाला, जो कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये अगली बॉडी पता किसकी बॉडी में घुसेगा, ये इससे मिलो, ये अगली बॉडी घुसने वाला है एक मॉडल की, और पैसे सबसे पहले लेने के लिए भागता है ये, और उसके बाद जो होता है वो देख के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मतलब ये हमारा एक फेवरेट एक्टर है जिसको लड़कियां काफ़ी अच्छे से जानती हैं।
कि ये भाई साहब को बहुत सारे ड्रामे आते रहते हैं। लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।